नमस्कार, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम आरपीएफ भर्ती, जो आरपीएफ कांस्टेबल का भी एग्जाम चल रहे हैं, जो 2 मार्च से स्टार्ट हुए, उनके बारे में चर्चा करते हैं कि उनके कैसे-कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं और कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, जिससे आपका जो जिनका भी आगे नेक्स्ट शिफ्ट के अंदर एग्जाम है, जिनको अच्छा फायदा मिले और उनके सिलेक्शन के लिए आसान रहे कि जहाँ से क्या-क्या पढ़े। तो यदि बात करें कि जो 2 तारीख को पेपर हुआ था, कि उसके बारे में चर्चा करें कि भाई पेपर का क्या लेवल है, कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो पेपर है ना मॉडरेट आ रहा है, इजी भी नहीं है और ज़्यादा टफ भी नहीं है, मॉडरेट पेपर आ रहा है। तो यदि बात करें कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, रीजनिंग में कहाँ से आ रहे हैं कि जहाँ से आप पढ़ ले, तो बात करें तो सबसे पहले यदि बात करें तो जनरल अवेयरनेस की, तो ये यानी मॉडरेट टू डिफिकल्ट पेपर आ रहा है। बात करें तो मैथ की तो ये इजी आ रही है और रीजनिंग है, ये रीजनिंग भी मॉडरेट है। मतलब ओवरऑल यानी पेपर मॉडरेट लेवल आ रहा है, क्योंकि मेरे एक दोस्त ने एग्जाम देके आया, उसकी अच्छी तैयारी है, तो उसका क्या लेवल रहा उसने सारा बताया कि कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं और कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि इस पर ज्यादा रिव्यू तो नहीं कर सकते, मना भी है ऐसे रिव्यू का, लेकिन कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं ये आपको बता सकते हैं। तो साथियों यदि बात करें तो रीजनिंग के अंदर तो मिरर इमेज वाला जो दर्पण वाले हैं उसमें से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं और फिर जो सिटिंग अरेंजमेंट है उसके भी 2 क्वेश्चन आ रहे हैं और सीरीज वाला है उसमें भी 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। कोडिंग डिकोडिंग के 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं और जो वर्ड फॉर्मेशन है उसके 1 क्वेश्चन आ रहा है और मिसिंग नंबर का 1 क्वेश्चन आ रहा है। वेन डायग्राम का भी 1 क्वेश्चन आ रहा है, डायरेक्शन दिशा का भी 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, एनालॉग के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, रैंकिंग का 1 क्वेश्चन आ रहा है और कुछ मैथिकल मतलब जो संख्याओं से संबंधित है उनके 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। और फिर बात करें कि मैथ के अंदर तो नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आ रहे हैं 2 से 3। तो आप नंबर सिस्टम को अच्छे से पढ़े, ये नंबर सिस्टम आपका उधर भी काम, रीजनिंग में भी और इधर कुछ वो संख्याओं से संबंधित, और इसमें भी मैथ में भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो कोई सीरीज में शिफ्ट में बढ़ भी सकते हैं, से 3 का 4 भी हो सकते हैं। फिर बात करें एलसीएम के और एचसीएफ के, इसके 1 से 2 क्वेश्चन आ रहा है। सिम्प्लीफिकेशन के भी 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, एवरेज है 2 क्वेश्चन आ रहा है, रेशियो इसके भी 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, एज आयु संबंधित भी क्वेश्चन आ रहा है, एक एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं हर शिफ्ट के अंदर। फिर बात करते हैं कि प्रतिशत के 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, ये प्रतिशत वाला आपको पड़ेगा। यदि और भी आपके प्रतिशत वाला मैथ तो अच्छी कर रखी होगी, जिनके जो आर्ट्स बैकग्राउंड से वो एक बार इनको अच्छे से देखना। डिस्काउंट है, जो डिस्काउंट है भाई छूट से संबंधित, इसके 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। ये इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का 2 क्वेश्चन और कंपाउंड इंटरेस्ट के भी 2 क्वेश्चन, मतलब कि जो प्रतिशत ये हो गया, ब्याज ब्याज के दो 4 क्वेश्चन हो गए, ये हो गए। फिर आ गया टाइम और वर्क, इसका भी एक क्वेश्चन आ रहा है और ये पाइप और टंकी वाला, इसका भी एक क्वेश्चन आ रहा है और टाइम स्पीड एवं डिस्टेंस दिशा संबंधित, ये इसके भी 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। और फिर बात करते हैं ये ट्रेन वाले संबंधित क्वेश्चन, इसके भी 1-2 क्वेश्चन आ रहे हैं और जो 2D और 3D है इसके 2-2 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो और फिर बात करते हैं जीके और जीएस के अंदर कि इनमें कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, महत्वपूर्ण ये है और कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, अभी उनकी पूरी चर्चा करते हैं। तो बात करते हैं कि पॉलिटी, तो उसके 7 से 8 क्वेश्चन आ रहे हैं अच्छे अच्छे, जैसे भी इसमें नहीं बात करें तो जो संबंधित है अनुच्छेद है, अनुच्छेद के भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एक अनुच्छेद 44 का भी आया था, तो ये क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर बात करें हिस्ट्री के 6 से 7 क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री आ रही है, महात्मा गांधी से संबंधित, जिनके भी यदि हिस्ट्री इतनी नहीं है, वीक है, तो वो महात्मा गांधी के आसपास वाला पूरा पढ़ ले, उनके असहयोग आंदोलन, सविनय विद्या आंदोलन, सारे भारत छोड़ो आंदोलन, वो सारे पढ़ ले, मॉडरेट हिस्ट्री। फिर बात करें मॉडर्न हिस्ट्री, ये आपको पढ़ना मॉडर्न हिस्ट्री। फिर बात करें ज्योग्राफी की, ज्योग्राफी के 6 से 7 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ज्योग्राफी को अच्छा पढ़ना है। मतलब स्टैटिक्स पोर्शन आ रहा है, वन लाइनर, जैसे लूसेंट है ना, लूसेंट में ऊपर ऊपर से जो वन लाइनर क्वेश्चन आ रहे हैं वो आ रहे हैं, तो आपको लूसेंट ज्यादा से ज्यादा अभी यदि टाइम है तो लूसेंट पढ़े, और पहले भी पढ़ रहे तो उसका बहुत ज्यादा रिवीजन करें, आपको बहुत अच्छा फायदा होगा। स्टैटिक्स जीके के जैसे भी कोई खेल है संबंधित, जो पुराने क्वेश्चन, स्टैटिक्स जीके भी आ रहे हैं क्वेश्चन, 5 से 6 क्वेश्चन आ रहा है। इकोनॉमिक्स के भी आ रहे हैं 5 से 6 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स के भी आ रहे हैं कि भाई पहले बजट किसने रखा था, प्रथम बजट कब रखा, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको इनके बारे में, मतलब स्टैटिक्स पोर्शन का ही है, तो आप जो लुसेंट है उसके विविध पोर्शन पढ़ोगे तो उसमें ये चीजें आपको देखने को मिलेगी। फिर साइंस की बात करते हैं तो साइंस के 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको साइंस भी अच्छा पढ़ना है, मतलब ओवरऑल अच्छा है पेपर का। और यदि अब बात करें कि कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो भी आपको बता दें कि क्वेश्चनों का कौन कौन सा आ रहे हैं, कैसे, ये तो आपको बता दिया कि यहाँ यहाँ से है, कि आपको क्वेश्चन का भी पता चल जाए कि कौन कौन से क्वेश्चन है। यदि बात करते हैं कल वाली,
3 मार्च की जो थर्ड शिफ्ट थी उसमें क्वेश्चन था कि कट्टी कट्टी बिहू महोत्सव आयोजित किया जाता है, मतलब कहाँ मनाया जाता है, ये था एक क्वेश्चन। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, ये ज्योग्राफी क्वेश्चन ऐसे भी आ रहे हैं। और दे बल्लू अम्ब्रेला पुस्तक किसने लिखी थी, और भारत के केंद्रीय गृह मंत्री कौन है, वैसे क्वेश्चन भी आ रहे हैं, मतलब इजी भी क्वेश्चन भी है और कुछ क्वेश्चन टफ भी है। मीराबाई किसकी शिष्या थी, ये भी क्वेश्चन है कि मीराबाई किसकी शिष्या थी। और 3 मार्च वाली जो सेकंड शिफ्ट थे उसमें से क्वेश्चन है, तमिलनाडु में पोंगल के कौन सा दिन कानून पोंगल मनाया जाता है, तो ये चौथे दिन को कानून पोंगल मनाया जाता है। ऐसे क्वेश्चन थे जो मेरे दोस्त देखा है तो उन्होंने बताया कि ये है, क्योंकि मैं तो एग्जाम दिया नहीं, तो जो दोस्तों ने एग्जाम दिया उनका जो रिव्यू क्या रहा, उन्होंने जो लिख के क्वेश्चन दिए थे वो आपको बता रहे हैं। 1947 में जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किसका था, ऐसे भी क्वेश्चन है। और 1858 के विद्रोह के बाद 18 के बाद ब्रिटेन की राजकुमारी को महारानी विक्टोरिया की उपाधि कब मिली, तो ये जो 1857 क्रांति हुई थी उसके बाद में उनको कब वो मिली थी ये उपाधि विक्टोरिया की, तो 1877 में मिली थी। सैयद अहमद खान साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, ये भी क्वेश्चन है। एक या एक से अधिक राज्य का राज्यपाल कौन सा संविधान संशोधन, ये 7वां संविधान 1956 वाला है, तो ये भी क्वेश्चन है। किस मुगल शासक के अधीन होने पर हरियाणा ब्रिटिशों के नियंत्रण में आया, शाह आलम। लोकसभा के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष, ये पॉलिटिक्स, मतलब वन लाइनर क्वेश्चन आप लूसेंट पढ़ोगे ऊपर से तो अच्छे से कर लोगे। और स्टेटिक्स पोर्शन आ रहा है, जिनके सिलेक्शन होने की बहुत ज्यादा जिनकी संभावना होगी जो लूसेंट का अच्छे से पढ़ लेंगे। फिर आया अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है, वाक और अभिव्यक्ति से, जो बोलने वाले, ये भी क्वेश्चन आया। और फिर आया कि 1414 में कौन सा शासन था, किसका शासन था। और एक ये कि साइंस से क्वेश्चन है कि विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, भाई साइंस के भी ऊपर से क्वेश्चन आ रहे हैं, मात्रक वाला ये पढ़ लो आप, जो भौतिक राशि हैं इनके यूनिट कौन कौन सी वो सारे ये पढ़ लो आप। अरब सागर का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है, तो आप ज्योग्राफी में उसमें भी दे रखा है, तो इसका तो वो भी क्वेश्चन आ रहे हैं, ज्योग्राफी में भी वन लाइनर क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जिनको भी आगे नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है वो लूसेंट को ज्यादा से ज्यादा पढ़े, क्योंकि इससे आपको फायदा होगा। और एक इन टिहरी बांध किस राज्य में है, उत्तराखंड है, ये आ गया। अलीगढ़ की साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना, ये तो हो गया पहले बता दिया आपको, एम्पियर हो गया। लोकसभा संयुक्त बैठक, 71वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी भाषाएं जोड़ी गई, ये भी क्वेश्चन है, तो इसमें वो हो जाएगी कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। 1991 का जो अर्थव्यवस्था का क्या लक्ष्य था, वो पीपीपी मॉडल वाला, ये भी क्वेश्चन आया है। 1947 में जीडीपी में सर्वाधिक योगदान, ये क्वेश्चन है जो 3 मार्च की सेकंड शिफ्ट में। तमिलनाडु पोंगल वाला हो गया, अरब सागर बड़ा। और एक ये भी है, ERNET का उपयोग किसके लिए किया जाता है, शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों के बीच संचार के लिए। और ये था 1900 ये 1414 से 1421 के बीच दिल्ली का शासक कौन था, खिजर खां। तो जो मॉडर्न हिस्ट्री है इसके भी क्वेश्चन है, और मिडिवल जो मध्यकालीन भारत का इतिहास है उसमें से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये ऊपर ऊपर से क्वेश्चन आ रहे हैं, ज्यादा डीपली नहीं आ रहा है, जो वन लाइनर क्वेश्चन है टू द पॉइंट है वो आप ज्यादा से ज्यादा पढ़े रिवीजन के रूप में। फिर बात करते हैं जो 3 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट है उसके क्वेश्चन। एलपीजी गैस में मुख्य रूप से क्या होता है, एलपीजी गैस में कौन कौन सी होता है, जो प्रोपेन है, ब्यूटेन है, ये किस मेले को यूनेस्को की अमूर्त धरोहर में शामिल किया गया, जो अमूर्त जो भी हमारे अभी मूर्त और अमूर्त दोनों धरोहर हैं यूनेस्को में शामिल, उन सबको आपको याद करना है। और ये आ गया आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता वाला अनुच्छेद कौन सा है, ये आ गया। महात्मा गांधी ने 1920 में कौन सा आंदोलन किया, ये सहयोग आंदोलन वाला आ गया। और 38वां राष्ट्रीय खेल किस राज्य में हुआ, ये भी क्वेश्चन है। फिर बात करते हैं कि जो 2 मार्च के उसकी थर्ड शिफ्ट की, सिखों के तीसरे गुरु कौन थे, तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है, मुख्यमंत्री को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है, तात्या टोपे का संबंध किस छावनी से था, वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है। तो ये मंत्रियों वाले भी क्वेश्चन आ रहे हैं भारत के, जो भी जितने भी मंत्री आपको सब पढ़ लेना एक बार। हर शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन, पहले उस शिफ्ट में आया था कि गृह मंत्री कौन है, इसमें आ गया कि शिक्षा मंत्री कौन है, तो मंत्रियों को भी आपको याद करना है। तो इसी के साथ साथियों ऐसे ही आप वीडियो लेते रहेंगे, जो भी रिव्यू रहेगा और आपके भी क्या नंबर आ रहे हैं और कट ऑफ का भी अंदाजा लगे कैसा पेपर था, और कमेंट में जरूर बताइए। और कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं आप भी कमेंट में बताइए, इससे कि हमें भी और भी आगे जो साथियों के एग्जाम है उनको कुछ फायदा हो। और इसी के साथ
बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने साथियों को शेयर जरूर करना, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। धन्यवाद साथियों।